ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्यसिद्धे दुर्मचलमणोऽवङ्गदिं पत्ये मोक्षामि समय पावुर मिणमो सुधि केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्चिदे। विषय अपना समय सारणी ग्रंथ के माध्यम से अपना मूल स्वरूप क्या है, जिसे भूल कर ये जीव अपने को नाना रूप से मिथ्या अनुभव करता हुआ निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक आकुलता भोगते हुए दुख का पात्र बना हुआ है। तो जिस अपने निःशुद्धात्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर होकर ये जीव सच्चे सुख को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति प्राप्त करता है, अपना परम हित साथ पाता है, उस बात को इस ग्रंथ में ऊर्ध करके आचार्य देव ने 9 तत्वों के माध्यम से उसको स्पष्ट किया है कि 9 तत्वों में तुम्हें अपने स्वरूप को किस रूप से देखना चाहिए, कैसे अनुभव करना चाहिए। ये 9 तत्व और उनमें तुम्हारा शुद्ध स्वरूप किस रूप में तुम उसमें से निर्णय करके उसको अपना स्वरूप जानो, मानो, अनुभव करो। जब तुम्हारे जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है और क्रमशः फिर उस धर्म की पूर्णता करके वो परमात्मा दशा प्रकट होती है। ये बात यहाँ पर इस पूरे ग्रंथ में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अभी यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है 19वीं गाथा पे जो तात्पर्य व्यक्ति आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी है, उसमें 2 अतिरिक्त गाथाएं लिखी थी। तो एक गाथा का अपन ने कल अर्थ और समझ लिया था, उसकी चर्चा कर ली थी, जिसमें आचार्य देव ने ये बात स्पष्ट की थी कि ये जीव जब तक क्या करता है, अपने लिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता है और किस रूप अनुभव करता है, शरीर आदि संयोग रूप अपने को अनुभव करता है, तब तक वो वास्तव में बंध करता हुआ संसार का पात्र रहता है। और जिस समय ये जीव अपने उपयोग को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जोड़ता है, अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है, उसी समय से ये मोक्ष की सिद्धि करता है और पूर्ण सुख को उपलब्ध कर लेता है। तो ये उपयोग के जुड़ान से, स्वा में जुड़ने से उपयोग मोक्ष करता है और पर में जुड़ने से ये जीव संसार का पात्र बना रहता है। तो स्वाद्रव्य से सुगति होती है। मोक्ष पावड़ में भी, अष्ट पावड़ में ही बात लिखी है कि जब जीव स्वा का अवलंबन करता है तो सुगति होती है और पर का अवलंबन करता है तो दुर्गति, चतुर्गति होती है। यही बात यहाँ पर इन्होंने ली है इस गाथा में। एक गाथा और दी है तो उसमें फिर उपयोग के कारण से जीव के कैसे कैसे बंध आदि होता है, निश्चय से और व्यवहार से, उस बात को थोड़ा स्पष्ट और किया है। जो अपने लिए एक दृष्टिकोण से द्रव्य संग्रह जी में जो कर्तापने का 9 अधिकारों में लिया है, वो ही लगभग गाथा यहाँ ली है कि जीव क्या कर सकता है, क्या करता है। तो
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से किसका करता है, अशुद्ध निश्चय नए से किसका करता है, शुद्ध निश्चय नए से किसका करता है। लगभग वही गाथा यहाँ इस 5वीं गाथा में समय सार में इन्होंने ली है। ये जयसेनाचार्य देव जो वहाँ पर जो टीकाकार हुए हैं पदम ब्रह्मदेव सूरी, तो वो टीका उसमें लगभग ये उनकी टीका एक सी है। नेमिचंद सिद्धांत देव अलग है, जयसेनाचार्य देव अलग है। तो उन्होंने भी चूंकि समय सार में से सार लेकर के संक्षेप में आगम और अध्यात्म का सुमेल बनाकर वो द्रव्य संग्रह जी लिखा है। तो उस सार तो सब ग्रंथों में जो है आचार्य अपने अपने तरीके से सबका निचोड़ लेते हैं, अपन को समझने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए कि जीव क्या कर सकता है, किस नए से किसका कर्ता होता है, इस 5वीं गाथा में उसी बात को स्पष्ट किया है। जब ये 63 पेज पर है और अतिरिक्त गाथा नंबर 5। जम कुणदि भाव मादाव कत्तासो होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारा पुगल कम्माण कत्तारम। इसका अर्थ 64 पेज पर दिया है। निश्चय से आत्मा जम भावम, जिस भाव को कुणदी करता है, सो वह तस्य भावस्य, उस भाव का कर्ता होता है। और व्यवहार नय से पुगल कम्माण, पुद्गल कर्म का कत्तारम करता है। अब इसी बात को उन्होंने अपने टीका में खुलासा किया है कि हम निश्चय से क्या करता है जीव, क्या से भाव करता है, और व्यवहार से पुद्गल कर्मों का कर्ता कैसे होता है। द्रव्य संग्रह में यही गाथा लगभग दी है। उसको जो है उन्होंने जीव के क्या करता है जीव निश्चय से व्यवहार से, तो दिया पुगल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो दुने छेदो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। लगभग पूरा का पूरा अर्थ सेम इसमें वही दिया है। देखिए टीका में, जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदी तस भावस। जो आत्मा जिस रागादि भाव को करता है वह उस भाव या परिणाम का कर्ता होता है। निश्चय दो, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। यहाँ भावों का परिणमन ही आत्मा का कर्तृत्व जानना चाहिए। आत्मा निश्चय से क्या कर सकता है, अपने भाव कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बंध मोक्ष भावों से होता है, बंध मोक्ष परिणामन ही से। ऐसा कहत श्री जनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मथो प्राणी। जैसे परिणाम करोगे आत्मा परिणामों के आधार से, क्योंकि परिणमनशील है, वैसे ही हो जाती है। जैसे अपन पानी कर रहे थे ना कि जिस बर्तन में डालो उस बर्तन के आकार हो जाता है। अपन अपने हाथ उपयोग को जिसमें जोड़ो उस रूप ढल जाता है। तो अशुभ कार्यों में जोड़ो तो अशुभ उपयोग रूप परिणमित करता है, शुभ कार्यों में जोड़ो तो शुभ कार्य रूप आत्मा परिणमित होता है, और शुद्ध स्वरूप में जोड़ो तो शुद्ध भाव रूप परिणमित करता है। इसलिए इसी ग्रंथ में लिखा है कि जो जानता है अपने को शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जानता है अभिशुद्ध तो अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। अपने को निरंतर जो ये जीव शरीर आदि राग आदि रूप जानता मानता रहता है, तो निरंतर वो राग आदि शरीर आदि मोह आदि रूप परिणाम ही करता रहता है। और जब वो अंदर में अपने उस चैतन्य स्वरूप अपना स्वरूप जानता है तो वो शुद्ध रूप परिणमन होकर वो शुद्ध हो जाता है।
तो तुम्हारे भावों के ऊपर है, जैसे भाव वैसा तुम्हारा परिणाम, वैसा जीवन। तो ये बात यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जीव के वास्तव में निश्चय से तो अपने भावों का जीव के कर्तृत्व है, पर का कर्तृत्व तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उपचार से या व्यवहार से कहलाता है, असद्भूत व्यवहार से। जब जीव शरीर आदि में एकत्व ममत्व करता है तो इसके कारण से विकारी परिणामों के निमित्त से लोक में अपने आत्मा के प्रदेशों पर भी विद्यमान जो कर्मण वर्गणाएं हैं, विज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म मूल में, उत्तर में 148 और उत्तरोत्तर बहुत भेद प्रभेद रूप, असंख्यात भेद प्रभेद रूप, उन कर्मों का परिणमन होकर के माने वर्गणाओं का, कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध लेकर प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 तरीके से बंधन हो जाता है। कौन सी जाति के कर्म आए? प्रकृति, ज्ञान को आवरण करने वाले, दर्शन को आवरण करने वाले, मोह को उत्पन्न करने वाले और अंतराय को उत्पन्न करने वाले, या सुख दुख में निमित्त बनने वाले, या शरीर नाम कर्म, शरीर की रचना करने वाले, या शरीर में एक निश्चित समय तक के लिए रोके रखने वाले आयु कर्म का, या ऊंच नीच गोत्र में पैदा कराने वाले गोत्र कर्म। ये 8 जाति के कर्म होते हैं जिनको अपन प्रकृति बोलते हैं। इसके माध्यम से ही जीव संसार का नाटक खेलता रहता है, संसार में नाटक करता रहता है। क्या करता है? जीव और पुद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि है, कर्म उपाधि बन जाता है, निमित्त, और जीव इसमें फिर नाच करता रहता है पुद्गल के शरीर आदि के निमित्त से, और संसार में नाचता रहता है, नाटक करता रहता है। माने वेश धारण कर करके और भ्रम से चतुर्गति में अपने को उसी वेश, जो नाटक में जैसे नकली वेश होता ना, तो अपना असली वेश तो चैतन्य स्वरूप है, अपना असली में तो परसंयोग आदि रूप होते ही नहीं है, परंतु उसको तो जीव जानता नहीं है। जैसे नाटक में व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल जाए और जो पद दिया जाए अब वो अपने को उसी रूप मानने लग जाए तो उसको पागल कहेंगे लोग। ऐसे ये तो कर्म के ताप का वेश है, सब बाहर का सब, ये सब स्वांग है, और जीव ने उसको ही अपना असली स्वरूप मान लिया, उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो ये बात यहाँ पर भावों के माध्यम से बताई जा रही है कि जो आत्मा जिस राग आदि को करता है वह उस भाव या परिणाम का करता होता है। कैसे? अशुद्ध निश्चय नैसे, माने उसके शुद्ध भाव नहीं है, ये विकारी परिणाम है, तो अशुद्ध निश्चय नैसे अशुद्ध भावों का करता होता है, तथा शुद्ध निश्चय नैसे जीव शुद्ध भावों का करता होता है। यहाँ भावों का परिणमन ही जीव का कर्तृत्व जानना, और व्यवहारा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नैसे पुद्गल कम्माण, पुद्गल द्रव्य कर्म आदि का कर्तारम, अत्तारम मन कर्ता या कर्म पद है, कर्तारम यह कर्म पद है, उसका प्रयोग कर्तृपद के अर्थ में किस प्रकार किया गया है, ये प्रश्न किया गया है। ये जो है कर्तारम यह कर्म पद है, और उसका प्रयोग कर्तृपद में, मतलब ये उसका कर्ता, कर्म के लिए कर्ता क्यों, माने ये तो कर्ता रूप, माने कर्ता पद के रूप में जो कर्तारम पद है ये तो कर्म पद है, और उसका प्रयोग कर्तृपद के अर्थ में किस प्रकार किया गया है, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं प्राकृत भाषा में कभी कभी कारक व्यभिचार और लिंग व्यभिचार देखा जाता है। यहाँ राग आदि का कर्ता जीव है ऐसा कहा गया, तथा वे राग आदि संसार के कारण हैं, संसार से भयभीत मोक्षार्थी जीवों के लिए, जीवों के द्वारा समस्त राग आदि विभावों से रहित शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय रूप निज परमात्मा में भावना करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय जानो। इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से तीसरे स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये जीव जिस भाव रूप परिणमन करता है
तो वो अभेद दृष्टि से उसका ही कर्ता कहा जाएगा, उस रूप ही हो जाता है। अभेद दृष्टि से जीव क्या हो जाता है? सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, और शुद्धो जुत्तो शुद्ध। जिस समय अशुभ भाव रूप वर्णन करता है तो उस समय वो अभेद दृष्टि से पर्यार्थिक नय से वो क्या कहलाता है? अशुभ जीव ही कहलाएगा। मिथ्यात्व रूप वर्णन करने वाले जीव को अभेद दृष्टि से मिथ्या दृष्टि जीव, जबकि उसका सिर्फ परिणाम मिथ्यात्व रूप हुआ है, वो पूरे जीव को मिथ्या दृष्टि कह दिया गया। जैसे अपने एक हाथ में फोड़ा हो जाए तो अपन पूरे शरीर को अपन कहते बीमार जी, बीमार भैया हम बीमार हो गए। तो बीमार तो है एक अंग, एक थोड़ा सा स्थान, तो अपन पूरे बीमार हो गए क्या? तो कभी कभी इस प्रकार से परिणाम में परिणामी का उपचार करके और पूरा आत्मा उस रूप कह दिया जाता है। जैसे अपन देखो लोक में सब प्रयोग होता है, कहीं कहीं किसी प्रांत में कहीं पर आग लग जाए तो हेडिंग दे देते हैं भारत में भयंकर आग। भारत आग से झुलसा, भारत आग की चपेट में। तो भारत पूरा आग की चपेट में आ गया। एक भारत के एक हिस्सा में थोड़े से प्रांत के गांव के एक जगह आग लग गई तो अपन चूंकि वो अभेद दृष्टि से विचार करो तो भारत का ही अंग है, तो वो अंग अंगी का अभेद करके कह के फिर पूरा ही व्यक्ति को बीमार कह देते। और चूंकि पूरे व्यक्ति को ही अनुभव होता है, अब भारत में कुछ घटना घट जाए तो सारे लोगों को महसूस होने लगता। जैसे भारत में एक आतंकवादी घुस जाए तो सारे भारतीय दुखी होते कि नहीं होते? तो भैया अब ऐसा होने लगा, अब तो भैया बच के रहना है। अब थोड़े से एक हिस्से में घुसे और सारे भारतवासी सजग हो जाएंगे, भैया अब सजग रहना है, आतंकवादी घुसने लगे भारत। तो ऐसे ही अब अपन को उपचार तो करना वहीं कि जहां से घुसने लगे, अब यहां वहां ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिसमें वो यहां प्रवेश नहीं कर पाए। तो ऐसे ही अपन परिणामों से पर में जुड़ करके अशुद्ध होते हैं। तो अभेद दृष्टि से पूरी आत्मा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो एक दृष्टि से पर्याय और पर्यायवान अनन्य भी है, सर्वथा कोई अलग अलग तो है नहीं। परंतु अब पूरे आत्मा को यदि अपन को सुखी करना है तो फिर वो परिणति में जो अपन ने मिथ्या मान्यता बनाई या राग द्वेष किए वो छोड़ दो, तो आत्मा उत्ती सी अशुद्धि से पूरी आत्मा की अशुद्धि कही जाएगी, तो आत्मा शुद्ध हो गई। ऐसा यहाँ पर अपन को कह रहे कि आत्मा जिस समय जिस भाव को करती है उस समय आत्मा वैसे ही हो जाती है। तो इसलिए क्या करने चाहिए कि अपन को अपने शुद्ध स्वरूप की भावना करते हुए और अशुद्ध भावों का त्याग करना चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए? अपने को चैतन्य स्वरूप जानना मानना चाहिए, अनुभवना चाहिए। अपने लिए शरीर आदि राग आदि सुखी दुखी रूप नहीं जानना चाहिए। क्यों कि ये सब पराश्रित परिणाम, क्षणिक परिणाम है, ये आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये तो दोष है। जैसे किसी व्यक्ति ने गलती कर दी और अपन ने उसको सर्वदा कह दिया ये तो शराबी है। अब शराबी उसने अपने को मान लिया, तो अब ये बताओ कि वो कभी शराबीपना वो कभी उससे रहित हो पाएगा कि नहीं? उसको यदि अपन कि भैया देखो ये शराब तो तेरी थोड़ी सी एक गलती है, छोड़ दे, तो तू तो बहुत अच्छा आदमी है और बहुत तनक में छोड़ दी। अब वही अंजन चोर थोड़ा सा व्यसन लग गया तो अपन सप्त व्यसनी कह रहे उसको, और छोड़ने में कितनी देर लगी? एक क्षण में उसने सब त्यागा और ध्यान लगाया और सिद्ध भगवान बन गया, वो पूजा होने लगी। तो गलती तो इतनी सी है। इसलिए अपन को ये क्षणिक अवस्था में ही जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल के दुखी हो रहा है। क्षण क्षण में ही देखो, अगर एक एक क्षण में आप जुड़ोगे नहीं तो आपके जीवन में फिर क्या है? स्वभाव में तो अपना ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, वो तो एक रूप है। पर्याय में ही सिर्फ अंतर, जैसे उंगली है तो ये उंगली अवस्था में ही टेढ़ी सीधी होती है, पर उंगली पने में तो वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होना है। तो अपन को क्या करना है कि जो अवस्था में जो टेढ़ापन हो रहा है उसको सीधी कर दो, तो उंगली बस उसका स्वभाव है
सीधा रहना। जैसे बेकारी प्रणाम करना ये आत्मा का दोष है, और अगर वो अपने को पर रूप अनुभव नहीं करे, पर को इष्टनिष्ठ कल्पना नहीं करे और सहज अपने स्वरूप को शांत निराकुलता रूप अनुभव करे तो बस खत्म। इतना सा तो उसकी समस्या है। भाई दुख काय का है, अपन निरंतर राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, एक क्षण को भी अपन अपने स्वरूप का एक क्षण को अनुभव नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं वे हैं तो चैतन्य स्वरूप, पर जैसे वो नशा में व्यक्ति भूल करके और अपने को है तो अच्छा सज्जन व्यक्ति और नाली में लौट रहा है, इधर उधर गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसकी दुर्दशा हो रही। और अगर वो शराब का नशा उतरे और फिर अपनी सहजता सज्जनता में जिए तो उसकी कहाँ गलती है, कहाँ उसके लिए फिर कोई बुरा कहेगा। तो है तो थोड़ी सी, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भर मत मारी। ये अपन ने पर में एकत्व मत करके अपने उस परमात्मा स्वरूप को भूल के और निरंतर पर्याय से दुखी हो रहे। पर कितनी देर लगती छोड़ने में, एक क्षण नहीं लगता है, भले ही अनादि का, क्योंकि वो भूल क्षणिक पर्याय में धारा प्रवाह चलती रही है, वो कोई अंदर स्वरूप में नहीं घुस गई। वो तो प्रति क्षण नई 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 पर्याय में अपन धारा प्रवाह गलती करते रहे, और जिस क्षण छोड़ दो उसी क्षण आपका स्वभाव तो गलती वाला है ही नहीं। जैसे ही आपने पानी को अग्नि पे से उतारा, कितने देर से वो गर्म हो, एक क्षण में अपने स्वभाव, उसका स्वभाव तो शांत निराकुल शीतल है, एकदम उसका अवलंबन छूटा कि उसका स्वभाव प्रकट हो गया और पर्याय में शीतलता आ गई। तो ऐसे ही अपनी आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव तो शांत निराकुल रहने का है, पर अपने स्वभाव को भूल के ये निरंतर पर में जुड़ के निरंतर राग द्वेष मोह कर रहा है। अब ये छोड़ दो तो है कितनी सी गलती, कितनी सी गलती। देखो देखो महापुरुषों के जीवन को देखो। यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा शरणेक उपसर्ग कर रहे हैं। क्यों कर रहे उपसर्ग? उपसर्ग क्यों कर रहे हैं? उनने ऐसी मिथ्या कल्पना कर रखी है कि ये हमारी पत्नी को भड़काता रहता है। क्योंकि उनकी पत्नी क्या थी? जैन थी, और ये कौन थे? बौद्ध। अब ये सांप्रदायिक बुद्धि पैदा कर ली, जबकि ना वे बौद्ध थे ना ये जैन थे, ये भी जीव थी, वो भी जीव हैं। क्या है बताओ? कल्पना है ना ये तो धर्म बाहर में जितने संप्रदाय हैं ये तो तुम्हारी काल्पनिक हैं। तुम कौन हो? जितने भी संप्रदाय वाले वे सब क्या है? मूल में जीव हैं, जीवराज हैं। और जब यदि उनको सुखी होना है तो अपने लिए किसी संप्रदाय विशेष का नहीं अनुभव करके क्या देखें? वे अपने को जीव चेतन स्वरूप। उसी क्षण क्या होगा? उसी क्षण उनकी शांति आ जाएगी, उसी क्षण उनकी सांप्रदायिक बुद्धि खत्म, सब में उनको जीव दृष्टि बन जाएगी। अब देखो यशोधर मुनिराज उनके लिए जीव देख रहे हैं, उनको बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? ये जीवराज है, भूला है थोड़ा सा भी, इसके अंदर भ्रम चल रहा है कि हम अन्य मत के हैं और जी अन्य मत के हैं, ये भी जीव है हम भी जीव हैं। तो इनको तो जीव दिख रहा है, इसलिए जी उसके प्रति द्वेष नहीं कर रहा है कि ये तो बेचारा अभी नशे में है इसलिए वो शांत रहे। तो भैया वैसे में अपन इससे कुछ कहो भी तो इससे क्या फायदा है? सुधारना तो है नहीं। जब इसका नशा उतरे तब तो इसको सुधारोगे, इसलिए वे शांत रहे। जो कुछ भी अपना होता है समझ करके और उसको सहज ज्ञाता दृष्टा बन करके देखते रहे। अब क्या हुआ कि उनकी ऐसी सज्जनता, उनका ऐसा साधुपना देखकर जब वो उपसर्ग करके ऊपर उनके सर्प मरा हुआ डाल के चले गए दो द्वेष बुद्धि से, और वो ज्यों के तो बैठे रहे। जब वो घर गए और 2 दिन तक बताया नहीं पत्नी को, क्या नहीं किया? 2 दिन तक बताया ही नहीं कि हम तुम्हारे गुरु के ऊपर ऐसा उपसर्ग करके आए। 2 दिन बाद कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। ओह, जैसे ही रानी चिल्ला ने सुना, उनने कहा तुमने क्या किया ये है? कि क्यों? अरे बेचारे उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, उनकी क्या दशा हो रही होगी? अरे क्या दशा हो रही होगी? ढोंगी फेंक फांक के भाग गया होगा वो तो। अरे नहीं, हमारे गुरु ऐसे नहीं होते,
उपसर्ग हो जाने पर वो जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं। जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाए, या तो शरीर छोड़ देंगे या उपसर्ग दूर हो जाएगा, जब ही वो वहाँ से उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। अरे हाँ, झूठ बिल्कुल, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? देखते चलो। और वो लेकर के आई, वो तो समझ रही थी कि बड़ी दुर्दशा हो रही होगी, सब मारा, सर्प डाला, अब क्या स्थिति होगी जाके देखते। वो तो साथ में शक्कर वगैरह लेके आई, उसको पता था कि उनको वैसे निकालेंगे, चींटियां मर जाएंगी, दयालु प्रवृत्ति, धार्मिक वृत्ति। तो जैसे ही आए, देखा तो देखते ही साथ अंदर से उनके परिणाम बदलने लगे। कब बदलने लगे? अरे वास्तव में ये तो देखो कितने सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, जैसा उपसर्ग किया था वैसे शांत बैठे हुए हैं, कोई हिलनी डुल नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे किसी से। उनके अंदर में ही खुद लगा के यार अपन ने बहुत अनर्थ किया। और फिर उन्होंने, रानी चेल्ला ने उनके उस उपसर्ग को, उस सर्प के जो डाला था चींटियों को, आसपास शक्कर डाल के धीरे धीरे उनको उतारा। फिर उनसे कहा कि तुम इसको अब उठाओ, गले पे से निकालो, क्योंकि स्त्रियां तो महाराज के शरीर को छूती नहीं, तो उन्हीं से निकलवाया, उन्हीं से अलग करवा के सर्प निकाल के रखवाया। और जैसे उपसर्ग उनका दूर हुआ, थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल के दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? किनको? देखो, अपन समझो, पीड़ा किसे कहते हैं? ज्ञान अलग चीज होता है, पीड़ा अलग चीज होती है। ज्ञान में तो सब जानते हैं, शरीर में चींटियां काट रही हैं, ये ज्ञान होता है। पीड़ा होती है मोह से, राग से, उनको शरीर में मोह तो है नहीं, और जितना उसमें लगा, मान लो संजनन का सायजन है भी, तो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। जैसे ऑपरेशन करते समय अपन को थोड़ा चींटी जैसी काटती ना, ऐसा महसूस होता है, अकेला, ज्यादा नहीं तकलीफ होती, बस इतना। ऑपरेशन करते समय अपन को पूरा बेहोश नहीं किया जाता, जो ये बेहोश करने वाले होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर पूरा बेहोश कर दो तो जीव मर ही जाएगा। फिर उनको थोड़ा थोड़ा उसमें होश रखा जाता है ताकि उनको भी थोड़ा महसूस होता रहे। तो ऐसे ही उनकी जब संजलन कसा है, पानी पर रेखा खींचने वाली, इतना थोड़ा सा बाहर उपयोग आया तो थोड़ा सा महसूस होता है कि कोई शरीर में कुछ काट रहा है, परंतु तकलीफ नहीं होती। जैसे बेहोशी में अपन कुछ नहीं करेंगे, महसूस थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, ऐसे ही मुनिराज को महसूस होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब सप्तम गुण स्थान में चले जाते तो वो भी महसूस नहीं होता, उपयोग उसमें बाहर आता है। छठम में तो बाहर का ज्ञान होता है, और उसमें जितनी राग है उतना वेदन भी होता है। जैसे मुनिराज भोजन को निकलेंगे तो भोजन को खाते समय राग तो है, ऐसा थोड़ी है कि उनको इच्छा ही नहीं है, तो वो इच्छा का तो कसा है, पर कितनी संजलन कसा है, से थोड़ा सा शरीर को भोजन देने का भाव है, और अगर थोड़ा सा कोई अंतराय आ गया तो तत्काल छोड़ के चले जाए। ऐसी गिरदता नहीं है कि अब जैसे तैसे पेट भर नहीं है। दृष्टांत दिया, एक तो होता है बिलाव और एक होता है हिरण। हिरण जानते? हिरण जाना कि नहीं जाना? अगर उसको कोई आहट मिल जाए, कोई व्यक्ति की खा रहा हो, घास चढ़ रहा हो, और अगर कोई व्यक्ति दिख जाए तो क्या होता है, तत्काल मुंह में तिनके लिए हुए वो चला जाता है दौड़ा छोड़ के। फिर वो वहां पर ऐसा नहीं कि अब इसको खा ले, अब कुछ भी हो, कोई बात नहीं। और बिलाव का क्या होता है, उसने मुंह में अगर कोई अपना शिकार पकड़ लिया तो फिर क्या करता है, तुम लठ भी मारो सिर पर तो भी वो छोड़ता नहीं। अपन पढ़ते ना पूजन में, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। क्या करता है, किसी के घर में घुस के दूध पी रहा हो, अब वो देख भी ले आदमी तो क्या करता है, वो पीता ही रहता है, वो पीना ही पूरा पीना चाहिए, और आकर के वो लठ मारता है सिर पे। अब वो आपत्ति नहीं देख रहा है भाई ये सिर पे हमारे सिर फोड़ देगा, पर उसकी चिंता नहीं है, इतनी गृद्धता है उसको खाने में कि मौत की कीमत पर भी उसको नहीं छोड़ता। ऐसे ही अज्ञानी जीव तो परद्रव्यों में मूर्छित होकर क्या करते हैं कि अपनी आत्मा को तो वो जानती नहीं, इस शरीर और संयोगों में मर जाएंगे लड़ते झगड़ते, पर इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे।
एक एक छोटी छोटी चीज पर आपस में भाई भाई लड़ जाएंगे, बाप बेटा लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगी, समाज के लोग लड़ मिट जाएंगे। काय के पीछे? आसक्ति के पीछे। मेरा है, अब मेरे, अरे तेरा आत्मा को छोड़ के तेरा कुछ है ही नहीं। सम्यक दृष्टियों को तो ये लगता है, इसलिए उनके लिए इस जाति की आसक्ति नहीं होती है। निचली भूमिका में न्याय नीति पूर्वक व्यवस्थाएं बनाते हैं, पर ऐसी गिरदता नहीं। अगर अन्याय छोड़ दे सामने वाला, जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ, तो रामचंद्र जी क्या कहते रहे आखिरी दम तक? तो देखो भाई, हमें लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुमने जो अनीति अन्याय किया है, जो सीता को चुरा करके हरण करके लाए हो, उस सीता को छोड़ दो तुम। हमें तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा, तुमसे द्वेष थोड़ी है। पर रावण ने अपना मान सम्मान, प्रेस्टीज पॉइंट, पहले तो गलत काम किया कि दूसरे की पत्नी को ले गया, और इसके बाद फिर अब वो छोड़ नहीं रहा है, और वो उसको स्वीकार, उसके नियम था एक तो अच्छाई थी उसमें कि जब तक कोई दूसरी पत्नी हमें पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको छुएंगे नहीं। तो ये प्रतिज्ञा थी उसकी। तो अब उसने स्वीकार ही नहीं किया, उसने देखा ही नहीं उसके लिए। तो अब उसको ये तो समझ में आ गया कि भाई बहुत समझाया, सबने समझाया, परंतु उसने तो देखा ही नहीं। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया अभी इसको तो अपन को वापस करना पड़ेगा। परंतु अब क्या प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया उसने, अब उसको जीत करके राम को और फिर वापस करेंगे, न तो लोग क्या कहेंगे कि डर गया। तो दम्भ अहंकार के कारण से उसने फिर युद्ध चालू रखा, और रामचंद्र जी अंतिम समय तक कहते रहे कि भाई देखो, हमें तुमसे कोई द्वेष नहीं है, तुम ये वापस कर दो सीता, हमें तुमसे कोई लड़ना नहीं है। पर नहीं छोड़ा उसने। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो कसायों से प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, और विवेकी व्यक्ति तो भैया जो सही गलत है तो छोड़ देता है कि क्या करना पड़े, लड़ते ही नहीं। पहली चीज तो प्रेम से निपटारा करता है, आपस में विवेक पूर्वक कार्य करके झगड़े का काम ही नहीं। अपन देखते हैं भरत और बाहुबली एक तरफ तो युद्ध बताते हैं, पर ऐसा बताते हैं कि उनके लिए युद्ध नहीं, मंत्रियों ने निर्णय किया तो भैया देखो, तुम दोनों भाई ताकतवर हो, सामर्थ्यवान हो, और तुम्हें जीतना है तो आपस में तुम अपने कर लो ना निपटारा, हम सेनों को क्यों लड़ा रहे थे। तो उनने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम दोनों अपने आपस में ही निपट लेंगे। तो 3 युद्ध उन लोगों ने निश्चित किए कि इसमें जो जीत जाएगा वो जीता कहलाएगा, और जो हार जाएगा वो हारा कहलाएगा। ठीक है, 3 युद्ध निश्चित कर लिए, और वो भी ऐसे युद्ध नहीं है कि जिसमें मार काट हो जाए। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, तो उसमें तो एक प्रकार से व्यायाम है, उसमें कोई झगड़े मगड़े का काम तो है नहीं। तो इसमें भी अब वो जो है, जब दृष्टि युद्ध में देखा तो अब ऊपर नीचे तो देखते देखते उनकी आंखें भर गई, उसमें हार गए। फिर इसके बाद जल युद्ध में भी अब चूंकि वे 550 जी 500 तो इनकी पानी ऐसा मारे तो उनकी आंखों में भरे, और उनकी तो छाती तक पानी पहुंचे ही नहीं, तो इसमें भी हार गए। और ताकत में भी चक्रवर्ती किसी से हारता नहीं है। वैसे इस पंचम हुंडा उत्सवपणी काल के दोष से हुआ है, अपमानित होना पड़ा चक्रवर्ती को। तो उस मल्ल युद्ध में भी, परंतु उसी समय भरत बाहुबली के लिए बैराग आ गया कि अरे धिक्कार है संपत्ति के लिए कि जो अपन को भाई से लड़ करके झगड़ करके लेना पड़े, ऐसी संपत्ति क्या काम की, हमको नहीं चाहिए। वो तो मल्ल युद्ध में भी जीत गए, और वो चक्र चूंकि भाइयों पर तो चलता नहीं है, तो वापस चक्र परिक्रमा लगा के वापस पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब हमको ऐसे हम चाहिए नहीं दौलत, और उन्होंने तत्काल वहीं से बैराग प्राप्त करके दीक्षा ली। तो मतलब ये है कि विवेकी व्यक्ति प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाता है, उनको समझ में आ गया कि धन दौलत के पीछे पर उनको लड़ना झगड़ना क्या फायदा, चलो निपटो। अब चूंकि उनकी भी मजबूरी थी चक्रवर्ती की, क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती पद का मतलब है कि वो चक्र रत्न का काम ही है कि 6 खंड को विजयी करना ही पड़ेगा तुम्हें। वो नियोग है, निधत्ति निकाचित जैसा कर्म है कि उसको बिना भोगे हुए उसका निपटारा नहीं हो सकता है। तो अब उनकी तो मजबूरी थी, पर इनकी तो मजबूरी नहीं थी, ये तो छोड़ सकते थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया, हटाओ हमको नहीं चाहिए वो संपत्ति। तो मतलब ये है कि रामचंद्र जी अन्याय अनीति के विरोध में थे,
वो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या उसके प्रति दुर्भाव नहीं था। तो निचली भूमिका में कदाचित सम्यक दृष्टि जीव न्याय नीति के लिए बाहर में उनको क्या है, उसका पक्ष लेना पड़ता है, कभी लड़ना भी पड़ता है, पर दुर्भाव पूर्वक नहीं, सद्भाव। उस समय भी वे कहते भैया तुम गलत काम छोड़ दो, हमारे लिए तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बैर विरोध नहीं करते। परंतु अज्ञानी जीव तो शरीर आदि में, संयोगों में, इज्जत में, आबरू में, पैसे में एकत्व करके मर जाता है और उनका एकत्व ममत्व नहीं छोड़ता है, इसलिए दुर्गति का पात्र होता है। तो ये जो है, जैसे मुनिराज इतनी ऊंची भूमिका में हैं और राजा श्रेणक उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, फिर भी वो उनके प्रति कोई ऐसे भाव पैदा नहीं होते कि जिसमें उनको उनके प्रति किसी प्रकार से बोलने लग जाएं, लड़ने लग जाएं, कुछ कहने लग जाएं। उसको उपसर्ग समझ करके, उपसर्ग दशा में दो स्थितियां बनती, या तो उपसर्ग दूर हो जाएगा तो वो बाद में अन्न जल आदि ग्रहण करते, और या फिर अपने धर्म की रक्षा करते हुए शरीर को छोड़ देते। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चे निष्प्रतिकारी धर्मायतन विमोचनम आहु संलेखना। धर्मात्मा व्यक्ति जिस उपसर्ग आदि का निवारण असंभव दिखता है, रोग आदि आ जाए जिसका निवारण असंभव है, तो उस समय वो घबराता नहीं, क्या करता है, अपने आत्मधर्म की रक्षा करते हुए, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता करते हुए कि भैया मैं जीव हूं, इस शरीर का संयोग हुआ, इसका वियोग होना है, इसलिए शांत रहकर अंत में समाधि कर लेता है, वो घबराता नहीं है। तो ये जो है, ये जीव जिसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वो बाहर में ऐसा नहीं उलझा रहता है, वो अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए, साधना करते हुए यथायोग निचली भूमिका में सब व्यवहार से न्याय नीति पूर्वक जीता है। तो राज्य विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध कोई कार्य सम्यक दृष्टि नहीं करता। अगर करता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ये अनंत आनंदी की तीव्रता में कार्य होते, मिथ्यात्व की दशा में ये कार्य होते, सम्यक की दशा में और अनंत आनंदी के अभाव में वो बाहर में घर गृहस्थी में तो रह सकता है, लड़ाई झगड़ा तो कर सकता है, पर न्याय नीति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, पर किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता है, अत्याचार नहीं करता है, और एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं। अगर ऐसी स्थिति में उसका मरण भी हो जाता है तो द्वेष बुद्धि से नहीं, किसी के प्रति बैर रख करके नहीं, न्याय का पक्ष लेते हुए उस समय भी वो समाधि हो जाती उसकी। जैसे मान लीजिए अपन देखते हैं, शुकर का दृष्टांत तो अपन ने एक व्यवहार से दिया है। सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित युद्ध हो न्याय नीति के पीछे और लड़ जाए, मर जाए, तो कोई बात नहीं, वहां भी वो समाधि कर लेगा शांति से, शरीर छोड़ के, और किसी प्रकार से घबराएगा नहीं, पर किसी के प्रति बैर नहीं, उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। और जब अन्याय या गलत कार्य तो छूट जाए, और या फिर अगर वो परिस्थिति पाप का उदय हो तो ऐसी स्थिति भी आ जाए, परंतु वो किसी प्रकार से भयभीत नहीं होगा और अंदर में ऐसा दुर्भाव पूर्वक नहीं मरेगा कि अपन इसके दुश्मन है और ये हमारा दुश्मन है। तो ऐसा जो है, जैसे पहले अपन देखते ना युद्धों का देते हैं कि न्याय नीति के लिए वो आपस में लड़ते थे, और शाम को जहां बिल्कुल माने युद्ध समाप्त हो गया तो क्या करते थे, एक दूसरे के डेरे में जाकर एक दूसरे की परेशानी को दवाई करते, सेवा करते, संयोग करते। तो वो तो न्याय नीति के लिए युद्ध था, धर्म युद्ध कहलाता। वो अपने माने व्यवहार से, माने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अगर गलत कोई कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए होता था। ऐसा नहीं होता था छुप करके किसी को पराक्रम करके उसको मार डालना। इसलिए ये जिसके जीवन में इस प्रकार तत्व का ज्ञान हो जाता है तो ऊपर की भूमिका में तो उस जाति के परिणाम ही नहीं होते। मुनिराज को थोड़ा सा जिस समय उनके शरीर को, जैसे मान लीजिए कोई सियाल नहीं खा रही है, शेर नहीं खा रही, तो थोड़ा सा उपयोग ज्ञान में तो समझ में आता है, पर जितनी उनकी कसाई होती है उतना उसमें जुड़ान होता है, पर साथ में भेद विज्ञान बढ़त रहा है। तो ये अपना राग भाव है शरीर के प्रति। शरीर तो अजीब है, अपने से भिन्न है, शरीर के कटने से हम नहीं कट रहे, हम तो अखंड ही रहेंगे। मन पड़ते ना नरक में क्या होता है, तिल तिल करें देह के खंड, फिर भी मैं तो रहूं अखंड।
काय के खंड होते हैं नरक में? आत्मा के देह के? आत्मा खंड जाती क्या वो? पाप के उदय से तुम्हारे लिए जो तुमने गलत काम किए तो वहां पर तुम्हें ऐसी जगह में जाना पड़ेगा कि रात दिन प्रतिकूलताएं रहेंगी, पर वहां पर भी अगर सम्यक प्राप्त कर लिया तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीव बाहर में सब नारक कृत दुख देखेगा, पर अंदर में सुख रस घटाघटी। मैं जीव हूं, मैं जानना देखने वाला हूं, ये सब संयोग मुझसे भिन्न है, और उसमें जितना जुड़ान हो रहा है उतना आश्रव भाव, दुख का भाव भी चल रहा है, और भेद विज्ञान पूर्वक अपना ज्ञान स्वभाव भी चल रहा है। तो उसमें भेद विज्ञान बढ़ रहा है कि जी आश्रव भाव ये अपनी ही कमजोरी से शरीर में जुड़ने का भाव है, ये कोई शरीर के कटने का दुख नहीं है, ये हमारी कसाय का दुख है। तो वो जितना जितना जुड़ता है उतना आश्रव भी होता है, परंतु इस जाति का जुड़ान नहीं होता सम्यक दृष्टि को कि वो दुर्गति में नरक से भी निकल के वो क्या बन जाएगा? तीर्थंकर तक बन सकता है। पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति के धारण करने वाली जीव भी हैं। कितने? असंख्यात। तीसरे नरक में भी असंख्यात जीव वहां से निकल के सीधे तीर्थंकर बनेंगे, दूसरे नरक से भी निकल के तीर्थंकर बनेंगे, तीसरे नरक से भी। अब क्यों गए वहां कि मिथ्यात दशा में उन्होंने पाप करके और नरक आयु का बंद कर लिया और बाद में सम्यक प्राप्त किया। अगर क्षायक कर लेते तो वो दूसरे तीसरे में जाती नहीं। प्रथम नरक बिन सडबू ज्योतिष बान भवन सड़ नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दृष्टि पहले नरक से आगे नहीं जा सकता है। तो क्षायक सम्यक दृष्टि चूंकि सम्यक छूटता नहीं है, इसलिए क्या है पहले नरक में ही आएंगे। परंतु जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि है दूसरे तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने क्षायक सम्यक के साथ नहीं बांधी। किसके साथ बांधी? क्षयोपम सम्यक के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया बाद में। पहले मिथ्या दशा में दूसरे तीसरे नरक की आयु बांध ली और बाद में क्षयोपम सम्यक प्राप्त किया, तो फिर उनको उस जाति का स्थिति अनुभाग आदि कम होगा, पर उतना नहीं होगा, उसी में उत्कृष्ट नहीं होगा, उसमें कम हो जाएगा। तीसरे नरक की आयु उत्कृष्ट बांधी होगी तो जघन्य हो जाएगी। जैसे क्षायक सम्यक दृष्टि को 7 नरक की आयु बांधी तो पहले नरक में भी उत्कृष्ट आयु में नहीं गया, 84,000 वर्ष की आयु है। तो क्या है, ये सारी की सारी स्थितियां जब आत्मबोध हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में फिर अपना चैतन्य स्वरूप अलग, शरीर आदि संयोग अलग, अपना जुड़ने का आश्रय भाव अलग, सबका भेद विज्ञान उसको बढ़ता है। हम कितना कितना जुड़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि एकत्व बुद्धि पूर्वक किसी में नहीं जुड़ता है। जितना जुड़ता है उतना उतना राग, उतना उतना आश्रय बंध। तो उसके लिए ऐसे ही आश्रय बंध होता है कि वो नियम से फिर अगर आयु नहीं बंधी हो तो सुगति में ही जाता है, कभी दुर्गति में जाती नहीं। आयु बंद हो गई हो तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले मिथ्या दशा में त्रियंश आयु बांध ली, कर्म भूमि का त्रियंश बनने की आयु बांध ली। अब सम्यक हो गया तो अब कहाँ जाएगा? त्रियंश आयु तो छूटती नहीं, अब भोग भूमि का त्रियंश बनेगा। मनुष्य आयु बांध ली तो मनुष्य में भी कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनता, कहाँ जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। तो ये सम्यक हो जाने के बाद उसकी सारी की सारी प्रक्रिया बदल जाती और भेद विज्ञान उसके निरंतर बढ़ता है। तो क्या जानता है वो? अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप ही जानता है। और जो परिणति में अभी जितना जुड़ान हो रहा है उतना उतना वो आश्रय भाव का भी भेद विज्ञान है कि हम कितना जुड़ रहे हैं। अनर्गल परिवर्तन तो उसके जीवन में होती नहीं। जितना भी न्याय नीति पूर्वक जुड़ना होता है तो बराबर वो जानता है कितना अपना राग चल रहा है, उससे उसको शुभ बंध होता है, अशुभ बंध दुर्गति संबंधी नहीं होता है। तो ये जो है अपन को जब तक जीव को अंदर से भेद विज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक तो वो अपने कुछ नाटकीय जीवन में जो कर्म के उदय से संयोग आदि मिलते हैं, जो पर्याय मिलती है, उस प्राप्त पर्याय रूप ही अपने को मान लेता है। उस प्राप्त पर्याय के कामों में ही लगा रहता है रात दिन। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में भी अब कौन है वो अलग अलग है। जैन है तो जैन में भी कौन सा जैन है? इस सांप्रदायिक बुद्धि के धर्मात्मा है। श्वेतांबर कुल में पैदा हो गया तो उसमें जो धर्म चल रहा है समझता कुछ नहीं। दिगंबर में पैदा हो गया तो वो समझता कुछ नहीं।
और यहाँ अपने को नाम का जैन बन गया, और जो क्रियाएं जैन की होती हैं तो करने लगा, तो वो धर्मात्मा नहीं बन गया। धर्मात्मा कब बनेगा? जब वो तत्व निर्णय करके सच्चे अर्थों में अपने को परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति करेगा, तब वो सच्चा जैन कहलाएगा। सच्चा जैन किसे कहते हैं? कि जो अपने उस जीव स्वरूप को, अपना स्वरूप अनुभव करते प्रतीति करके मोह राग देश को जीतता है। आंशिक रूप में जितना जितना जीतेगा उतना उतना सच्चा जैन है। जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाला जैन है, जिनका भक्त जैन। तो जिन जैसे उनने अपने आत्मा का अवलंबन करके मोह राग देश जीत के और पूर्ण सर्वज्ञ दशा पाई, वितराग दशा, अब उनका अनुयायी क्या करेगा कि उनकी उसी विधि को अपना के अपनी आत्मा में से भी मोह राग देश परिणति का अभाव करके वितराग विज्ञानता की सिद्धि करे। जो कर रहे हैं वे सच्चे जैन है। और जो पैदा हो गए कुल में और अपने को जैन और सांप्रदायिक बुद्धि रख करके कसाय आदि करेंगे, तो वे तो सामान्य जैन से भी गए बीते हो जाएंगे। क्यों? कि वे तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं रहता उनका, अपने साधर्मियों के प्रति भी उनके दुर्भाव चलते। जीव मात्र की तो छोड़ो, अपनी जाति के लोगों के प्रति उनके आत्मीय भाव नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपने भगवान जिनेंद्र के उपदेश को भी सुना है तो वो किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं करेगा, सांप्रदायिक बुद्धि नहीं रखेगा, अपने को जीव बुद्धिपूर्वक जानेगा और सबको भी बुद्धिपूर्वक जीव जानेगा। ये जैन तो कुल में पैदा हो गए ना, और ये तो कर्म के उदय का देन है। 8 कर्मों में एक क्या है, कौन सा है? गोत्र कर्म है। तो ये तो अपन को गोत्र में, ऊंच गोत्र में पैदा हो गए, तो इस कारण से अपन नाम के हैं। वास्तव में तो ये जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक ये सच्ची जैन नहीं कहलाएंगे। तो जैन तो वही है कि जो जीव मात्र को अपने समान समझे और सबके साथ मैत्री भाव रखे, और फिर पर्याय में जो जैसा परिवर्तन कर रहा है उसके साथ व्यवहार में भी विवेक रखे। द्वेष तो किसी के प्रति करे ही नहीं, दुर्भाव तो किसी के प्रति करे ही नहीं, धारणा तो मिथ्या किसी के प्रति बनाई नहीं। सबको क्या जाने? सब जीव हैं, और जो स्वरूप को नहीं जान रहे तो बेचारे भोले हैं। भूले भगवान कहते उनको। क्या बोलते उनको? है तो स्वभाव से भगवान, पर पर्याय में अपने को भूले हैं। तो कौन से भगवान है वो? एक भूले भगवान है और एक जागृत भगवान है। सोते हुए भगवान कह देते, पर नींद में भगवान है। मोह नींद में सो रहा है भगवान, या मोह की नशे में शराबी भगवान, शराब पी रखी अभी भगवान ने क्या कर रखा? मोह महामत पियो अनारी। तो या तो नींद में है, या नशा कर लो है, और या फिर पागल हो, भूल गए अपने को। सद असत अभिशेषात् यद्रक्षोपलब्धे रन्मत्व। तो या तो थोड़ी स्क्रू ढीला हो गया, अभी थोड़ा ठीक हो सकता है। इसलिए वो उनके प्रति सब के प्रति जीव भाव से किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करते, और संभावना है कोई भी जीव कभी भी समझ सकता है। इसलिए जिस समय यशोधर मुनिराज ने दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, उसी समय उनका मिथ्यात्व गल गया और उनको लगा कि हम गलत थे, भैया हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया। ऐसा लगा कि अब हम आत्महत्या करके मर जाएं तो अच्छा है, ऐसे भाव होने लगे उनके। तब उन्होंने समझाया कि अरे राजन, अब क्या सोच रहे हो तुम? अब मत सोचो, गलती कर दी, अब मत करना, अब ऐसा विचार मत करो। बाद में फिर महावीर स्वामी के समूषण में छायक सम्यक प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। एक समय वो जीव इतना विपरीत साधुओं का, देवसाद गुरु का विरोधी, और एक तरफ ऐसा अनन्य भक्त बन के अपनी स्वरूप आराधना करने लगा। तो कौन हो जाता है? वो तो उपसर्ग रहता है क्या केवल ज्ञान में? कुछ नहीं बनती, वो तो भगवान बन जाते। फिर क्या स्थिति बनती? फिर जय जयकार करके वहीं उनके समूषण में बैठ के उपदेश सुनते। समूषण क्या, केवली की दिव्य ध्वनि भी खिड़ती सामान्य केवली की, तो उपदेश हो सकता था, उपदेश सुन सकते थे। या फिर
उनका अलौकिकता देख करके और जीवन में उनकी परिवर्तन हो सकता था। अब वो तो उनके ऊपर है, उनकी जैसी वहां होती वैसा होता, पर मूल में तो ये है कि दूसरे व्यक्ति को यदि तुम स्थितिकरण करने की स्थिति है तो उसको धर्म का बोध होगा, जब ही स्थितिकरण होगा। कसायों से किसी का स्थितिकरण नहीं हो सकता है, द्वेष बुद्धि से किसी को समझ पैदा नहीं हो सकती है। जब भी सामने वाले को सत्य का बोध होगा तो उसके लिए सत्य का अवसर ऐसा आवे कि ताकि जैसे राजा सेणक को सोचने का मौका मिला कि अरे यार अपन तो गलत है, ऐसे ही जितने भी जीव हैं जब तक उनको स्वयं सत्य के समझने सोचने की बुद्धि पैदा नहीं होगी तब तक उनके दुर्भाव को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए उनको उनके प्रति दुर्भाव करने की जरूरत नहीं है। प्रभावना में यही बताया है कि जैसे उनके अज्ञान अंधकार दूर हुए ऐसा भाव रख के प्रयत्न करना, और वो स्थितिकरण वो ही है कि जीवों का जैसे हो तैसे सत्य का बोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना। अब दुर्भाव करते रहने से तो कोई किसी को सत्य का बोध होता नहीं। अब अपन कोई जो दुर्भाव करेगा तो उसको ही सत्य का बोध नहीं। दुर्भाव करना कोई दूसरे को सुधारने का उपाय तो नहीं। इसलिए अपन को किसी के प्रति कभी कोई दुर्भाव ऐसी भावना तो करनी ही नहीं चाहिए। क्यों कि ये तो भाई परिस्थितियां पर्याय की हैं और पर्याय तो बदलने वाली है, किसी भी क्षण बदल सकती है। तो आप उपाय तो ये करें कि इसको कैसे सद्बुद्धि आवे, ये भावना भाई। और ये भावना अब वो उसको आवे नहीं आवे उसकी योग्यता है। कमठ का जीव पार्श्वनाथ के ऊपर क्या करता रहा, उसके उनके विपरीत ही चलता रहा, और वे क्या करते रहे, वे हमेशा उसके सद्भाव में अनुकूल ही सोचते रहे, तो उनका तो कल्याण। और अब वो भी सुधर जाएगा। देखो एक दिन जो अच्छे लोगों का विरोध भी करता है तो एक दिन उसको भी सोचना पड़ता है कि नहीं यार ये व्यक्ति देखो, ये व्यक्ति कभी भी अपन इतना करने के बाद भी ये व्यक्ति गलत नहीं करता, सोचना चाहिए। तो वो सोचता है, ज्ञान तो सबके पास है, और जहां उसको सही बोध हो गया तो उसका मिथ्यात दूर हो गई, वो भी धर्म के मार्ग में लग जाता है। अन्य मत में तो ये मानते ही है कि महापुरुषों के हाथ से दुष्ट व्यक्ति मर जाते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। अरे भाई वो तो आयु कर्म की गति नहीं बदलती, गति नाम कर्म का भेद है, गति नहीं बदली। स्थिति अनुभाग उसी आयु का कम हुआ है, आयु नहीं छूटती कभी, गति तो बदलती ही रहती। देखो जब तक आयु नहीं बंधे तब तक तो चारों गतियों का बंध होता रहता है, क्योंकि गति नाम कर्म का भेद है और आयु कर्म का भेद है। 8 कर्मों में नाम कर्म अलग है और आयु कर्म अलग है। तो नाम कर्म तो बदलता रहता है, गति आयु कर्म एक बार बन जाए तो उसमें स्थिति अनुभाग में तो हीनादिकता होती है, पर वो आयु तो आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए उनने नरक आयु बांध ली थी, गति की बात नहीं है। तो आयु बांध ली थी तो नरक में तो जाना पड़ा, परंतु उसमें परिणामों की शुद्धि से जहां 7वें नरक जाना था 33 सागर को, वहां पहले अभी गति का बदली, गति तो नरक ही है, उनकी स्थिति अनुभाग कम हो गया। 33 सागर की पहले नरक की आयु में जाना पड़ा। तो इसलिए परिणामों से उसकी स्थिति अनुभाग बदल सकता है। आयु की हीनादिकता होती है। अगर तुम्हारे जैसे मान लीजिए तुमने ऐसा हो कि तुमने पहले प्रथम नरक की आयु बांध ली और बाद में तुमने बहुत संक्लेशित परिणाम किए, तो आगे 7वें नरक भी जा सकते हो। स्थिति परिणामों के ऊपर ऐसा तुम्हारा स्थिति अनुभाग आदि बदलता घटता रहता है। इसलिए 24 घंटे नहीं है, गलती कर दी तो भैया अब क्या करें, गलती कर दी तो परिणाम सुधारो, वो सब कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि बदल जाएगा, क्षय हो जाएगा, सब हो सकता है। इसलिए अपन को जिस समय सही तत्व का बोध होता है उस समय अपने जीवन में गलत सोच तो हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का सारा सोच अगर दूसरे व्यक्ति के लिए वो डांटता फटकारता भी है तो अभिप्राय उसका द्वेष का नहीं है, सुधारने का है, हित का है, अहित का तो किसी के भाव उसके होते नहीं। तो ये अपन को यहाँ पर वो परिणामों की बात बतलाई कि जीव जिस समय जैसे भाव करता है, अशुद्ध भाव करेगा तो अशुद्ध, शुद्ध भाव करेगा तो शुद्ध, और उसकी अशुद्ध भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी उन कर्मों का कर्ता भी जीव को अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार आदि से उसका भी कर्ता कहा जाएगा, पर है वो निमित्त। कर्ता तो उसको कहते हैं या परिणमति सा कर्ता।
आप जिस परिणाम रूप परिणमन करोगे, मूल में तो निश्चय से आप उसी के कर्ता हो। संयोग का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उपचार का कथन है, पर ये भी अविनाभाव संबंध है, ध्यान रखना। कैसा अविनाभाव? बिना जीव के भावों के कर्मों का आश्रय बंध आदि कभी नहीं हो सकता है, और बिना जीव के भावों के कर्मों की संवर निर्जरा और क्षय नहीं होता है। सभी पाक निर्जरा आती होती अलग है, परंतु बंधे हुए कर्मों का नाश तो बिना शुद्ध भावों के स्वरूप के जुड़े कभी नहीं हो सकता जीव में, वे अपने भावों से ही होगा। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव ने कर्मों का क्षय किया, तब ही आरोप आएगा कि जब वो अपने स्वरूप की आराधना करेगा। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो निमित्तों का भी व्यवहार से जो कर्तृत्वपना कहा जाता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए परमार्थ से तो जीव अपने अपने भावों का ही कर्ता होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। तो यहाँ अंत में यही बात बतलाई कि समस्त राग आदि विवाह भावों से रहित अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय आदि रूप जीव को इस प्रकार से इस रूप परिणमन करने की, इस रूप अवलंबन करने की भावना भाने चाहिए। अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव की अवलंबन की भावना पूर्वक, फिर पर्याय में अपने शुद्ध परिणमन की भावना के हम वो कब दशा है कि जब हम बोलते यदि मोक्ष की है कामना, ये भावना होने चाहिए कि हमारी वो मुक्त दशा कब प्रकट हो जिसमें हम पूर्ण सुखी होंगे। तो उसका उपाय क्या है कि अपना द्रव्य जो शुद्ध स्वरूप है, जो एक रूप है, उस स्वरूप की आश्रय लो, उसमें स्थिर हो, तो पर्याय में मोह राग देश का भाव के बीत राग दशा प्रकट हो जाएगी। तो कहते ऐसी भावना जीव को निरंतर करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। क्या? एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। क्या होता है? सट कारक अपन को व्यवहार से भी होते हैं और निश्चय से भी होते हैं। एक वस्तु में ही उनको लगाना वो कहलाता है निश्चय से कारणकारी की व्यवस्था है, कारक व्यवस्था। अपन जैसे मिट्टी के ऊपर लगाओ तो घड़े का कर्ता कौन है? व्यवहार से कहेंगे घड़े का कर्ता कुम्हार है, और साधन बताएंगे कि उसने इस प्रकार से चाक आदि के माध्यम से इस प्रकार घड़ा बनाया। तो भिन्न साध्य साधन भाव से उसको कर्ता कर्म की व्यवस्था बताई जाएगी। पानी पीने के लिए बनाया, इसका फल उसको पानी पीना है। निश्चय से जब कहा जाएगा तो मिट्टी कर्ता और उसका कर्म भी वो क्या है? मिट्टी कर्ता कर्म माने उसका जो षटकारक है वो उसके षटकारक रूप में पढ़ना। क्या कौन कौन सी? कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, ये सब उसे ही वही में लगेंगे। वो ही उसका कर्ता है, वो ही उसका कर्म है, वो ही उसका करण है, वो ही उसका अधिकरण है, वो ही उसका आधार है, वो ही उसका उसी से संबंध है, उस दूसरे का दूसरे से कोई संबंध। मिट्टी में से ही कर्म रूप उसका जो घड़ा बनेगा तो उसका कार्य मिट्टी में ही होगा, वो मिट्टी का मिट्टी में होगा, वो ही उसको बनाने वाली है, उसी के आधार से मिट्टी के आधार से घड़ा बनेगा, उसको कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो ये एक द्रव्य में ये सब लगाना वो उसका कर्ता कर्म आदि है, और अन्य द्रव्यों पर लगाना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन किया जाता है। ऐसा जो है उसको भेद और अभेद की तरफ से कथन समझना। अरे यही है कि अपन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आदि और नपुंसक लिंग को ये कहीं में भेद कह देते। कभी उसमें जो है अपन माने स्त्री लिंग को पुल्लिंग में कथन कर देंगे, जैसे आत्मा है, जीव है, तो स्त्रीलिंग में क्या कहा जाएगा, पुल्लिंग में क्या कहा जाएगा, उसके लिए नपुंसक लिंग में क्या कहा जाएगा, तो वो अलग अलग। तो प्राकृत में नपुंसक लिंग में भी कह देंगे आत्मा को, आत्मा है, पर स्त्रीलिंग उसको कह देंगे पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में भी कह देंगे, पुल्लिंग में भी कह देंगे। तो मतलब उसमें एक लिंग का प्रयोग दूसरे लिंग में कर देना वो उसका दोष है, ये भी दोष नहीं है, ऐसा उसमें कर दिया जाता है शब्दों। जैसे अपन ये देखो अंग्रेजी में 26 अक्षर है और हिंदी के हैं 52 अक्षर। अब उन्हीं अक्षरों को उसी एक दूसरे अक्षरों में प्रयोग करेंगे तो क्या है? ये क्या हो गया? ना है तो अब ना लिखना है, नवोकार मंत्र, तो क्या लिखेंगे?
ना लिखेंगे, और ना नमस्कार लिखना है तो भी ना लिख देंगे, और नमोकार लिखना है तो भी ना लिख देंगे। तो ये अभी उसमें एक प्रकार का दोष हो गया कि एक अक्षर के लिए दूसरे अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है, एक वाक्य के लिए दूसरे वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी में उसका प्रयोग कर देते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो है मैंने अपने लिए दोष कहलाता है। मैंने इस प्रकार का एक दूसरे में प्रयोग करना, मैंने अपने लिए जो नए विभाग है ना उसमें, तो नए विभागों में जो तत्वार सूत्र में 7 नए बतलाए ना, तो 7 नए में नईगम, संग्रह, व्यवहार, निषुद्ध, शब्द, समविरूढ़ एवं शब्द नए में अंतर। जैसे मान लीजिए एक इंद्र के लिए शक्र, इंद्र, पुरंदर, ये तीनों एक इंद्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ये 3 नाम अलग अलग कार्य के कारण से उसके रखे गए। जब पुरों का विदारण करे तो पुरंदर है, जब राजसी ठाट में जिए तब वो शोभायमान इंद्र है। तो वो अलग अलग क्वालिटी से उसके नाम है, एक ही इंद्र के लिए है, परंतु वो शब्द भेद के आधार से उसको तीनों नामों को अलग अलग रूपों में माना जाएगा। तीनों एक ही रूप में इंद्र के, एक ही इंद्र को रूप में नहीं माने जाएंगे। जब शब्द की दृष्टि से विचार करेंगे तो तीनों का प्रयोग एक राजा इंद्र के लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिस समय वो ये काम कर रहा होगा पुरों का नाश, उस समय उसको पुरंदर कहेंगे, परंतु सामान्य रूप से एक इंद्र के ही नाम है। वो अलग अलग कामों से उसके अलग अलग नाम रखे गए, तो वो माने उस प्रकार से उसको शब्द नए, जिस शब्द का जो अर्थ है उसी समय उसको, जैसे अपन पुजारी है तो क्या करेंगे, ऋजु सूत्र नए से जब अपन उसके लिए जब वर्तमान पर्याय के आधार से जो कार्य किया जा रहा है उस समय करते हुए उसको कहना, वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए। और स्थूलता में अब वो कभी भी कुछ भी कर रहा हो तो अभी अपन कह देंगे पुजारी साहब इधर आना। पहले उसने पूजा की तो वो नैगम नय की अपेक्षा अथवा स्थूल सूत्र नय की अपेक्षा उस पूरी पर्याय उस व्यक्ति को हमेशा के लिए पुजारी कह दो। तो ये दोष माने जाते हैं कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो पूजा करते हुए व्यक्ति को पुजारी कहना। नैगम नय से अपन देखिए, भूत नैगम नय से, भावी नैगम नय से अपन अभी वर्तमान में आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म है, तो कौन से नय की बात है? ऋजु सूत्र नय से पूछो तो वो क्या कहेगा, सिद्ध भगवान महावीर स्वामी वर्तमान में है, उनका जन्म नहीं हो सकता है। तो अगर ऋजु सूत्र नय से कहो तो गलत बात है। कौन सी? कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, कहते गलत। वो नय कहेगा कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी तो अभी सिद्ध दशा में है, वो सिद्ध है। पर नैगम नय से कब पूछो तो वो कहेगा कि वो ही द्रव्य पहले भगवान महावीर स्वामी की अवस्था में था, जो जिस दिन उनका जन्म हुआ था यहाँ उस पर्याय में, उस दिन में आज का आरोप करके, आज का दिन में आरोप करके उस तिथि में माने वर्तमान की तिथि में भूत की तिथि का आरोप करके, और वर्तमान जैसा ही उनको भूत की अवस्था को वर्तमान में ही कहना, ये नैगम नय उसको सही मानेगा। अब ये नयों का ज्ञान नहीं हो तो लड़ाई झगड़ा खड़ा है। एक कहेगा कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म, पहली चीज तो भगवान जन्मते ही नहीं है। एक तो ये कहेगा कि भगवान जन्मते ही नहीं है, भगवान का जन्म होता क्या? भगवान का जन्म होता ही नहीं। पर क्या होगा, ये नैगम नय से अपन उनके वो ही आत्मा पूर्व में जन्म ली थी स्थिति में, तो उस वर्तमान में उस भूत की अवस्था का आरोप करके वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का ऐसा हुआ कहना, ये उस नैगम नय से सही है, भूत नैगम नय से वो गलत नहीं है। अब विवक्षा नहीं समझो तो लड़ाई झगड़े खड़े। क्या कह रहे हैं? तो ये सारी बातें अपन को विवक्षाएं हैं। कोई कह रहा है कैसे ही और अपन कोई लगा रहा है वहां पर, कोई नए वो कह रहा है नैगम नय से और अपन लगा रहा है ऋजु सूत्र नय। ये सब झूठ है। भगवान महावीर स्वामी अभी किधर है? भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष में सिद्ध है, तो अपन तो सिद्धों में नमस्कार कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? अपन मनाते हैं, जन्मदिन मना रहे, निर्माण दिन मना रहे, तो जो काहे के लिए मना रहे? सही मना रहे या गलत मना रहे?
है? अब तुम बताओ, हमें क्या पता नहीं मनाना चाहिए, कब मनाना चाहिए। तुम तो निश्चय वाले हो, तुम्हें तो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि निश्चय से तो अभी भक्ति सिद्ध दशा में है। अगर तुम व्यवहार मानते हो तो मनाना चाहिए, निश्चय व्यवहार दोनों मानते हो तो मनाना चाहिए। और अगर तुम अकेले निश्चय को मानते हो तो मैं नहीं मनाना चाहिए। पर मानना ऐसा नहीं है डमाडोल वाला, विवक्षाएं समझ के। चूंकि अभी अपन सराग दशा में, मोही दशा में हैं, तो इनके माध्यम से अपन कम से कम धर्म से जुड़े रहें, पापों से दूर होके। अब अपन को अगर ये नहीं मनाए तो अपने पास टाइम ही नहीं है दुकानदारी से, अपन को फुर्सत ही नहीं है पाप कामों से। तो इनके माध्यम से, व्यवहार से आप यहाँ आओगे, उनकी जीवन चरित्र को सुनोगे कि भैया भगवान महावीर स्वामी का जन्म कैसे है, तो कहेंगे भूतपूर्व निगमनाय से। भगवान महावीर स्वामी हो गए हैं कोई 250 साल पहले, इतने वर्ष पहले, और वो ऐसे थे और बाद में फिर उनने ऐसा ऐसा काम किया और वो ऐसे भगवान बन के आज सिद्धालय में है, तो उनका पूरा स्वरूप तुम्हें यहाँ समझाया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती में क्या करेंगे? अकेले जुलूस ही थोड़ी निकालेंगे, उनका स्वरूप बताएंगे कि नहीं, कि भगवान महावीर स्वामी कौन थे, ये कब हुए हैं, ये कहाँ हैं, तो पूरा स्वरूप बताएंगे। जन्मदिन तो एक माध्यम है, और अपन समझेंगे फिर उससे वस्तु के स्वरूप। अकेले जन्मदिन के जुलूस निकाल के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, उनके पूरे जीवन चरित्र को सुनेंगे, समझेंगे। और फिर कि भैया जैसे ये पहले ऐसे संसार दशा में दुखी थे, तो अपन भी आज दुखी हैं, तो अपन भी ऐसा करके अपन सुखी हो सकते हैं। तो तुम्हें धर्म की प्रेरणा मिलेगी कि भैया के लिए ही नहीं कि अपन बस इतना ही है, अपन भी अनादि अनंत जीव हैं, अनादि काल से भटक रहे हैं, और यदि अपन भी ऐसा करेंगे तो अपन भी भगवान बन सकते हैं। तो ऐसे उनके माध्यम से वो जन्मदिन तो निमित्त है, पर तुम्हें लाना है धर्म के स्वरूप को समझाने के। अकेले जन्मदिन मना के और अकेली भीड़ इकट्ठी करके और रोडों पे घूम करके और देख लो हम बहुत बड़े संप्रदाय वाले हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, और तुम लोग कुछ नहीं समझते, ऐसा नहीं। उनके स्वरूप को समझाओ कि भगवान महावीर स्वामी कोई जाति पाति वाले नहीं थे, कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, फिर उन्होंने सत्य को समझा और समझ करके ऐसी स्वरूप आराधना करके भगवान बने। और ये पहले ऐसे जब इनने उल्टे मत चलाए 363 भगवान आदिनाथ के समय थे हैं, और चरक चक्रवर्ती के पुत्र थे मरीचि नाम के, और इनने उस समय सही धर्म नहीं समझा, और ऐसी यदवा तदवा वो झूठे धर्म का प्रचार करके अपने को तीर्थंकर बनवाया लोगों से। मूढ़ लोग तो मिल ही जाते हैं, भीड़ तो सबकी हो ही जाती इकट्ठी, तो उनके अनुयायी बन गए सब, और मिथ्या मत का प्रचार किया, और उसके प्रभाव से फिर निगोद भी जाना पड़ा, और ऐसी दुर्दशा हुई। क्या क्या बने वो, एक इंद्रिय आदि पेड़ बने, अकौगा आदि बने, गधा बने, चूहा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, भटकते रहे, गलत बातों का प्रचार प्रसार करके दूसरे लोगों को भटकाया, तो ये खुद भी भटके फिर। इसलिए उनको सुन करके फिर अपन को ऐसा लगेगा कि अपन को गलत काम नहीं करना हो, अपन भी जीव हैं, ये सब जीव हैं, किसी के प्रति अपन को दुर्भाव नहीं रखना, और दंभ करके ऐसा मिथ्यापन के पास शक्ति हो, पर हो, तो अपन पद का दुरुपयोग करके लोगों को भटकाने का काम नहीं करना, धर्म गलत मार्ग में नहीं लगाना। तो उनसे प्रेरणा लेकर के अपन सांप्रदायिक बुद्धि से बचेंगे। तो इसके लिए अपन को ये सब आयोजन किए जाते हैं, पर इन आयोजनों का प्रयोजन समझ लेना। इन आयोजनों का प्रयोजन दुर्भाव नहीं है, किसी को ऊंच नीच दिखाना नहीं है, अपने को ऊंचा बताना नहीं है, ऊंचे बनने की विधि सीखना है इन धार्मिक आयोजनों का। ऐसा अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए। तो ये जो है अपन को ये तीसरी गाथा में जीव जैसे भाव करता है निश्चय से, उस भाव रूप परिणमन हो जाता है उसका। जब राग द्वेष मोह रूप भाव करता है तो ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बन जाता है, अशुद्ध निश्चय नय से वो क्रोधी मानी मायाचारी है। और जब वो वस्तु स्वरूप समझ के सम्यक दृष्टि बनता है तो फिर वो एक देश शुद्ध निश्चय नय से धर्मात्मा बन जाता है, और जब वो अपने पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाता है तो शुद्ध निश्चय नय से वो परमात्मा बन जाता है। जीव वही है। तो ये सब अपन को ये बातें बताई इसने इस गाथा में, कि जीव अंत में प्रेरणा दी कि तुम्हें इसलिए ये सब अशुद्ध भाव छोड़ के और अपने शुद्ध स्वरूप की भावना करके पर्याय में शुद्धता प्रकट करना चाहिए।
अपने द्रव्य गुण पर्याय की शुद्धि प्रकट करना चाहिए, स्वरूप की ऐसी भावना भाना चाहिए, ऐसा अभिप्राय इस गाथा को बताने का है। अब इसके बाद ये तुम्हारे लिए 3 गाथाएं दी है। कौन सी 3 गाथाएं हैं? अभी तो पहले 19वीं गाथा में तो ये पूछा था कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी बना रहता है। अब इन 3 गाथाओं में ये पूछ रहे कि हम कैसे पहचाने कोई जीव के जी अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, उसकी पहचान क्या है। तो उस पहचान को यहाँ पर लक्षण बताएंगे। इस पहचान से पहचान सकते हो कि हम अप्रतिबुद्ध हैं, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि हैं कि ज्ञानी बन गए। दूसरों को भी समझ सकते हो, परंतु दूसरों का तो बेजान है। क्यों? अपन उनसे बचे रहने के लिए उनको भी समझना कि अगर अप्रतिबुद्ध हैं, तीव्र मिथ्या दृष्टि है, तो अपन उनसे मध्यस्थ रहें, उनके पीछे नहीं लगे, उनकी बात नहीं माने। सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप ऐसा है और वो नहीं है अगर, तो अपन उनका अनुयायी नहीं बने। इसके लिए दूसरों को भी समझना, इसके लिए नहीं उनके प्रति दुर्भाव करने के लिए, उस दूसरों से बचे रहने के लिए दूसरों को भी समझना, दूसरों में भी समझना, और अपने जीवन में सुधार करने के लिए अपने इस प्रकार के भावों को समझने को उसके लक्षण बताएंगे कि जब कब तक ये जीव किन चिन्हों से पहचाने जाते हैं प्रतिबुद्ध, उनके क्या क्या कार्य होते हैं जिससे पहचाने जाएंगे या प्रतिबुद्ध हैं, वो आगे इन 3 गाथाओं में स्पष्ट करेंगे। चलिए अभी तो पूरा टाइम हो गया। यहाँ पे जयसेन स्वामी ने अतिरिक्त गाथा क्रमांक 5 में यह बताया है कि निश्चय न से जीव अपने भावों का ही करता है। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि ग्रंथ लिखा है, उसमें एक बात कही है कि मूलतः परिणाम ही गति है। चूंकि जीव अपने भावों का ही करता है, जब वह बहुआरंभ परिग्रह रूप भाव करता है तो वह नारकी है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रूप भाव करता है तो वह मनुष्य है, और मायाचारी करता है तो त्रियंश है, और देवादि के रूप भाव करता है तो वह देव है। चूंकि परिणाम ही गति है। प्रभुचंद सार जी की 9वीं गाथा आदि में कहा है कि जो जीव जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह वही है। शुभो जुत्तो शुभो, अशुभो जुत्तो अशुभो, और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। तो वास्तव में यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय न से तो जीव अपने भावों को ही करता है। और व्यवहार से कहा जाता है, उपचरित असद्भुत व्यवहार से देखें तो जीव स्त्री पुत्र कुटुंब धनादि का करता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे कहें तो जीव कर्मों का करता है, शरीर आदि का करता है। और उपचरित सद्भुत व्यवहार से कहें तो जीव रागादि भावों का और एक देश शुद्ध भावों का करता है। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न से कहें तो जीव शुद्ध पर्यायों का करता है, ज्ञानादि गुणों का करता है। जिन नाना विविक्षाएं हैं इनको यहाँ पे स्पष्ट किया है 5वीं गाथा में। आगे शेष चर्चा चलेगी कि उस अज्ञानी की पहचान कैसी हो, हम कैसे पहचाने अपने को कि हम अज्ञानी है कि ज्ञानी, या अन्य को कैसे पहचाने कि हम ज्ञानी है कि अज्ञानी। ऐसी चर्चा।